जैसे ये है p इक्वल टू एम वी, तो p क्या है, मोमेंटम है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो एसआई यूनिट ऑफ इज कॉल्ड द न्यूटन, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो मास बताएगा, मास मतलब m, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में हो जाएगा, तो वो मोशन मतलब वेलोसिटी। तो इस पे जैसे मोशन का फॉर्मूला क्या होता है कि मास इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो मोशन का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था ना मैंने कि F इक्वल टू एम वी, है ना। तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो मोशन का F इक्वल टू एम वी होता है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है। और m क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो f प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 डिवाइड बाई t, t से t कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, f प्रोपोर्शनल टू mv माइनस t डिवाइड बाई t। तो t से t कट जाएगा तो mv माइनस mu हो जाएगा इसका आंसर। तो f प्रोपोर्शनल टू m, तो v माइनस u डिवाइड बाई t। तो f इक्वल टू k m v माइनस u डिवाइड बाई t, तो f इक्वल टू k m a, ठीक है। तो f इक्वल टू m a इसका आंसर आ जाएगा। यही हमने ग्रेविटेशनल में भी पढ़ा हुआ है ना। अब देखो थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर हम एक्शन करेंगे उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, इसी को ही थर्ड लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। तो P12 इक्वल टू माइनस F21, ये इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये, थर्ड लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, तो F पॉइंट थीटा डेल्टा टी, तो इसका फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा टी है और यहाँ पे भी डेल्टा टी है, तो टी से टी कट जाएगा। तो F पॉइंट डेल्टा टी का आंसर क्या आ जाएगा, तो इम्पल्स का आंसर आ जाएगा चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। मोमेंटम तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है kg मीटर पर सेकंड। kg मतलब मास, m मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी, ठीक है। इसी को ही न्यूटन लॉ भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ। तो इम्पल्स का आंसर आ जाएगा P2 माइनस P1। जब डेल्टा डी से डेल्टा टी कट जाएगा, डेल्टा से डेल्टा टी कट जाएगा, तो आंसर आएगा P2 माइनस P1। तो इम्पल्स का यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यही तक कि अब रिवाइज करके आना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।